जय हिंद एवरीवन। आप पूरे भारत में किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, अगर आप इंडियन आर्मी पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका इंडियन आर्मी पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कराया जाएगा। आज के इस वीडियो में टोटल 150 प्रश्न लिए गए हैं। इसमें से आधे प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और आधे प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 150 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि 150 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जो लोग हमारा वीडियो रोज देखते हैं, हमारा क्लास रोज लेते हैं, तो उनका 150 प्रश्न में से 150 प्रश्न सही होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोग को हर रोज बोलता हूं कि मैं जो भी क्लास करा रहा हूं ना, ये जीके जीएस बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई। आप लोगों को तो इकट्ठा पूरा का पूरा जीके जीएस मिल जाता है, लेकिन इसको खोज खोज कर बनाना पड़ता है। इस बार जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था ना, उसमें जितना भी प्रश्न पूछा गया था वो पूरा का पूरा प्रश्न तो मैं आप लोग को याद कराता ही हूँ। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो भी बना बना कर मैं आप लोग को याद कराता हूँ। जो लोग मेरा क्लास रेगुलर लेते हैं, रोज लेते हैं ना, उनका एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ कि जितने लोग भी हमारा क्लास लेते हो तो आप लोग को एक अच्छा नोट बना लेना है, और जो भी क्लास करा रहा हूँ पूरा का पूरा जीके जीएस आप लोग को अपने कॉपी में लिखते रहना है। आने वाले समय में जब इंडियन आर्मी की नई भर्ती आएगी ना, तो उस टाइम आप लोग को ज़्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना मैं आप लोग को याद करा दूंगा। बस आप लोग को हमेशा वीडियो देखते रहना है और अपने कॉपी में प्रश्नों को लिख कर मतलब 2-3 बार मतलब पढ़ लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से आपके दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। तो आज ज़्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि 150 प्रश्न है। और देखो, जब ये पूरा प्रश्न समाप्त हो जाएगा तो ये जितना भी 150 प्रश्न है ना, सबसे पहला नंबर तो आज आप लोग को अपने कॉपी में नहीं लिखना है, क्योंकि इस हफ्ते में ये पूरा का पूरा प्रश्न करा दिया हूँ। आज मैं आप लोग का रिवीजन करा रहा हूँ। आज आप लोग को सिर्फ मतलब टाइम निकाल कर, अगर टाइम नहीं होगा तो अभी वीडियो नहीं देखना, स्टॉप कर देना, ठीक है ना। अपना काम हम कर लेना, उसके बाद से टाइम निकाल कर और अच्छे से रख कर और पूरा वीडियो ध्यान से देखना, ठीक है ना। और एक कॉपी ले लेना और टेस्ट लगाते रहना। बहुत सारे साथी टेस्ट लगाते हैं तो हमारे पास फोटो भी भेजते हैं। मेरे कुछ भाई, एक भाई साहब मैसेज किए थे, हमारा जैसे जो ईमेल आईडी है ना nilesh032@gmail.com, तो उसमें मैसेज किए थे कि नीलेश भाई आप जो पढ़ा रहे हैं उसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में भेज दो। तो आज 150 प्रश्न मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूँ, इसका पूरा पीडीएफ आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। अगर आप अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाकर टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। उसमें 22,000 के आसपास लोग जुड़ चुके हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। नीलेश ब्लॉग के नाम से है टेलीग्राम चैनल। तो चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आप लोग गिनती करते रहना, ठीक है ना। पूरे प्रश्नों का पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल नीलेश ब्लॉग के नाम से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अबाउट में भी मिल जाएगा, ठीक है ना। आपके सामने 4 ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बाल गंगाधर तिलक और मैथिली शरण गुप्त। इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। आज मैं आप लोगों को सिर्फ सही वाला बता रहा हूँ, ठीक है ना। चारों ऑप्शंस के बारे में नहीं बताऊंगा। जो राइट आंसर रहेगा वही मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को जवाब दे देना है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जवाहरलाल नेहरू है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। कोलकाता इज राइट आंसर। आप लोग गिनती करते जाना, ठीक है ना। गाइड किताब के लेखक कौन है। गाइड किताब के लेखक कौन है, आर के नारायण गाइड किताब के लेखक है, ठीक है ना। आर के नारायण गाइड किताब के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है। मैकमोहन रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है, तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर बाबर हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा गया है। देखो, मैं आप लोगों को जवाब देने का टाइम दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि तुरंत तुरंत बता दे रहा हूं, तो आप लोग जवाब देते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है ना। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, तो 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा राज्य का निर्माण हुआ।
गोवा राज्य का निर्माण 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को कहते हैं। देखो आप लोग को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं तुरंत जैसे आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग को सोचने का टाइम नहीं मिल रहा है। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट करके बता देना। अगले संडे के दिन जब रिवीजन कराऊंगा तो चारों ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोग को बताऊंगा, तब तक आप लोग सोच विचार लोगे, ठीक है ना। अगर आप लोग को ऐसा लगेगा, और मैं इससे पहले जितना भी जीके जीएस का क्लास करा चुका हूँ तो वो पूरा वीडियो आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। और बीसू सर मैथ का क्लास कराते हैं, पूरा चैप्टर वाइज क्लास कराते हैं। जो भाई बीसू सर के मैथ को क्लास को समझ गया होगा ना भाई, उसका मैथ बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। आप लोग प्ले लिस्ट में जाना, पहले चैप्टर 1 देखना अगर शुरू से पढ़ना चाहते हो तो, जिस तरह एप्लीकेशन पर पढ़ाया जाता है एकदम जीरो लेवल से, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 ऐसे करके पूरा चैप्टर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यांग ती सी केयांग हो जाएगा, ठीक है ना। यांग ती सी केयांग हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिमंपो है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 को हुई, ठीक है ना। और 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ की। नेक्स्ट प्रश्न है देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। नेक्स्ट प्रश्न है कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है? सबसे अधिक प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं, यहाँ पर तो दूसरा ऑप्शन दिया है। सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, सोयाबीन इज राइट आंसर। सबसे ज्यादा ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? दूध के दांतों की संख्या 20 होती है, 20 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है? रक्तचाप पीयूष के द्वारा नियंत्रित होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त का थक्का बनाने में सहायक है, रक्त का थक्का बनाने में क्या सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स इज राइट आंसर। प्रश्न है प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं के केंद्र पाए जाते हैं, इसका राइट आंसर मेरु रज्जु हो जाएगा, मेरु रज्जु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? इसका राइट आंसर वृषण हो जाएगा। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, इसको आप लोग सही कर लेना। नेक्स्ट प्रश्न है जीन शब्द किसने दिया? जीन शब्द किसने दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोहानसन, जोहानसन इज राइट आंसर। जीन शब्द किसने दिया? जोहानसन ने। नेक्स्ट प्रश्न है चेचक किसके द्वारा फैलता है? चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है, वायरस के द्वारा फैलता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले मेयर ने किया, मेयर इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है अल्फा कण होता है, अल्फा कण कैसा होता है? इसका राइट आंसर द्विधन आवेशित हो जाएगा, ठीक है ना। अल्फा कण द्विधन आवेशित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हवा में ध्वनि का वेग होता है, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकृति में सबसे मजबूत बल है, प्रकृति में सबसे मजबूत बल कौन सा है? तो प्रकृति में सबसे मजबूत बल नाभिकीय होता है, नाभिकीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है, चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है? तो चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक इज राइट आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न है एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन है। ब्यूटेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भागवत गीता किसकी कृति है? भागवत गीता किसकी कृति है? तो भागवत गीता वेद व्यास की कृति है। वेद व्यास इज राइट आंसर। भागवत गीता वेद व्यास की कृति है। आज मैं तेज तेज इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, 150 प्रश्न कराना है मेरे भाई। अगर तेज तेज बोलूंगा ना तो मेरा गला वाला सब बैठ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश रत्न के उपनाम से कौन जाने जाते हैं? देश रत्न के उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज राइट आंसर। देश रत्न के उपनाम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जाने जाते हैं। अभी जितना प्रश्न मैं आप लोग को करा रहा हूँ ना, आने वाले समय में ये प्रश्न आप लोग को फिर से देखने को मिलेंगे, इसलिए आप लोग गौर से देखते रहना। नेक्स्ट प्रश्न है किस नगर को नवाबों का शहर कहा जाता है? तो लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है, आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है? दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा रैंड होता है। रैंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? इसका राइट आंसर पेरिस हो जाएगा। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस है। पेरिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन है? तो सीवी रमन हो जाएगा। सीवी रमन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? बुध ग्रह कितने दिनों में सूर्य की परिक्रमा करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 88 दिन हो जाएगा। 88 दिन इज राइट आंसर। अगर आप लोग को ऐसा लग रहा होगा कि मैं जल्दी जल्दी आंसर बता दे रहा हूँ तो कमेंट जरूर करना, ठीक है ना, इसको मैं सुधार लूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? आप लोग फटाक फटाक सोचते रहो जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ। तो राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी इज राइट आंसर। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। और जनगण मन के रचयिता कौन हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट प्रश्न है ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? ज्वालामुखी मंदिर कहाँ स्थित है? तो ज्वालामुखी मंदिर कांगड़ा में स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है? तो हाग हो नदी को हवांग हो रहता है, ठीक है ना। हवांग हो नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? न्यूयॉर्क शहर किस नदी के किनारे बसा है? तो न्यूयॉर्क शहर हडसन नदी के किनारे बसा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आगा खा कप का संबंध किस खेल से है? आगा खा कप का संबंध हॉकी से है, ठीक है ना। आगा खा कप का संबंध हॉकी से है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि गलवान घाटी कहाँ स्थित है? गलवान घाटी कहाँ स्थित है? तो गलवान घाटी लद्दाख में स्थित है। देखो अभी मैं पकड़ लिया किस तरह से बताना है। इस तरह से बताऊंगा तो आप लोगों को मजा भी आएगा, टाइमिंग भी मिल जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर प्रोटीन हो जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों के दिल का बात बता रहा हूँ, अगर सही होगा तो कमेंट जरूर करना। जब मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ कि किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है, उसके बाद से जब मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूँ, आप लोग आंसर सोच ले रहे हो, तो आप लोगों के दिमाग में ये चल रहा है कि भाई अभी भी डाउट चल रहा है कि पता नहीं ये होगा कि नहीं होगा। और जब मैं इस पर बता दे रहा हूँ कि नहीं यही होगा, तो आप लोग बहुत खुश हो जाते होंगे। चलो मेरा एक प्रश्न तो सही हो गया। ऐसा होता है, सभी लोगों के अंदर होता है। अगर आप लोग के अंदर हो रहा होगा तो बताना जरूर, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? अब आप लोग का दिल में हलचल मच रहा होगा। विटामिन डी के रिकेटस होता है यार, रिकेटस के बारे में कई बार बताया हूँ। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। नेक्स्ट प्रश्न है
मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है, मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि है, इसका राइट आंसर अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है ना। मानव शरीर में मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में पाई जाती है, मस्तिष्क इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व लोहा होता है, लोहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से कौन सा नर युग्मक है, निम्न में से कौन सा नर युग्मक है, तो शुक्राणु इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहा जाता है, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है, तो माइटोकांड्रिया इज राइट आंसर। कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। जीन कहाँ पाए जाते हैं, तो जीन कहाँ पाए जाते हैं, जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, जीन गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं। चेचक किसके द्वारा फैलता है, तो चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है, ये प्रश्न पहले भी आया था, चेचक विषाणु के द्वारा फैलता है। सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, सोनार में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है, तो इसका राइट आंसर प्राश्रय हो जाएगा, प्राश्रय इज राइट आंसर। बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है, बंदूक से गोली निकलने पर पीछे की ओर झटका लगना गति के किस नियम पर आधारित है, तो तृतीय इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कि ताप के किस पैमाने पर डिग्री सेंटीग्रेड व डिग्री फ़ारेनहाइट आपस में बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री इज राइट आंसर, -40 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है वर्षा की बूंद का गोल होने का कारण है, वर्षा की बूंद का गोल होने का क्या कारण है, तो पृष्ठ तनाव इज राइट आंसर। वर्षा की बूंद का गोल होने का क्या कारण है, पृष्ठ तनाव है। दूध से क्रीम का अलग होने का कारण है, दूध से क्रीम होने का अलग होने का कारण है अपकेंद्रीय बल। नेक्स्ट है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस कौन सा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस CFC होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट प्रश्न है रामचरितमानस के रचनाकार कौन है, रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास हैं, तुलसीदास इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है एशियाई खेल पहली बार कहाँ आयोजित हुए, एशियाई खेल पहली बार यहाँ आयोजित हुए नई दिल्ली में, नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं, इस प्रश्न को लेकर तुम्हें बवाल कर दिया था और 10 सितंबर को जो इंडियन आर्मी का पेपर हुआ था रिलेशन वालों में ये प्रश्न पूछा गया था, सेम प्रश्न पूछा गया था। सिखों के 10वें गुरु कौन माने जाते हैं, तो गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु माने जाते हैं और सिखों के पहले गुरु गुरु नानक देव और सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है, उत्तराखंड इज राइट आंसर, उत्तराखंड इज राइट आंसर। हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता, हाल ही में बैडमिंटन का कनाडा ओपन किसने जीता, तो इसका राइट आंसर लक्ष्य सेन हो जाएगा, लक्ष्य सेन इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है, कर्नाटक की राज्य भाषा कौन सी है, तो कर्नाटक की राज्य भाषा कन्नड़ होती है, ठीक है ना, कन्नड़ इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह मंगल को कहते हैं, मंगल इज राइट आंसर। और लेपचा व भोटिया जनजाति किस राज्य में रहती हैं, लेपचा व भोटिया जनजाति यहाँ रहती है सिक्किम में, सिक्किम इज राइट आंसर। लेपचा व भोटिया जनजाति सिक्किम में रहती हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष पीपल है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, तो पीपल है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका राइट आंसर माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है मैजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच है, मैजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस इज राइट आंसर। मैजिनाट रेखा किन दो देशों के बीच है, तो जर्मनी और फ्रांस हो जाएगा। प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर असम हो जाएगा।
अब विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर होता है और सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। नेक्स्ट है देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है? देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर 1945 को मनाया जाता है। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है। मछली इज राइट आंसर। प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मछली है। किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? किस पोषक पदार्थ का घटक नाइट्रोजन है? प्रोटीन हो जाएगा। ये प्रश्न पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट है प्रोटीन की खोज किसने की? प्रोटीन की खोज किसने की? तो मुल्डर ने किया था। प्रोटीन का खोज मुल्डर ने किया था। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी से होता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? जीभ के किस भाग से कड़वा स्वाद आता है? तो पश्च भाग हो जाएगा। पश्च लिखने में थोड़ा मिस्टेक हो गया तो इसको आप लोग सही कर लेना, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है? हड्डियों को मजबूत बनाने वाला तत्व कैल्शियम होता है। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मानव मूत्र का पीएच मान 6 होता है। 6 इज राइट आंसर। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा। लैक्टिक अम्ल इज राइट आंसर। मानव का स्वर यंत्र है। मानव का स्वर यंत्र है तो लेरिंग से हो जाएगा। लेरिंग से इज राइट आंसर। यच आकार की ग्रंथि है। यच आकार की ग्रंथि है। इसका राइट आंसर थायराइड हो जाएगा। थायराइड इज राइट आंसर। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में बनते हैं। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में क्या बनते हैं? एंटीबॉडी बनते हैं। रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए शरीर में एंटीबॉडी बनते हैं। तांत्रिक तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तांत्रिक तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है। 2 इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। धातुओं में ऊष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु मिलाया जाता है। रबर की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु क्या मिलाया जाता है? सल्फर मिलाया जाता है। सल्फर इज राइट आंसर। भारत मंडयम नदी, यहाँ पर लिखा गया कि भारत मंडयम नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन 2023 के आयोजन स्थल 28 फुट ऊंची किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो नटराज हो जाएगा। नटराज इज राइट आंसर। करंट अफेयर्स का प्रश्न है। मिशन चंद्रयान 3 को किसने लॉन्च किया? तो मिशन चंद्रयान 3 को अपना इसरो लॉन्च करेगा। इसरो इज राइट आंसर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है ना, ये अमेरिका का है, ये चीन का है, चाइना का है। नेक्स्ट प्रश्न है, अब आप लोगों के मन में चला होगा कि क्या है? अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, ठीक है ना, और ये चाइना का स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य कौन सा है? भारत में भाषा के आधार पर गठित राज्य, अरे ये प्रश्न तो हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं, तो इसका तो राइट आंसर आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। नेक्स्ट है नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। नेक्स्ट है कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आंध्र प्रदेश इज राइट आंसर। ये जो केरल है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है और उड़ीसा है, तो इसके बारे में भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। कथक होता है, कथकली होता है। देखो अगर कथक आ जाएगा तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, कथकली आ जाएगा तो केरल हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च इज राइट आंसर। सार्क की स्थापना कब हुई? तो सार्क की स्थापना कब हुई? सार्क की स्थापना 1985 में हुई। सार्क में कितने देश हैं? 8 देश हैं। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर प्रीटोरिया हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रीटोरिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? ये प्रश्न तो मैं आप लोग को इसके पहले भी बता चुका हूँ, 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। अभी को
थोड़ा सुकून मिला। 100 प्रश्न आप लोगों के समाप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन थी? भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला इंदिरा गांधी थी। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय खेल है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, हॉकी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से पूरा पाषाण काल कहा जाता है। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर हड़प्पा था, हड़प्पा इज राइट आंसर। जल का अवशोषण किस भाग में होता है? जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण बड़ी आंत में होता है। मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? मानव मूत्र में कितना प्रतिशत यूरिया होता है? तो मानव मूत्र में 2% यूरिया होता है। फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? तो प्लूरा से फेफड़े मतलब फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? तो प्लूरा झिल्ली से फेफड़े ढके रहते हैं। नेक्स्ट है त्वचा का रंग किससे बना होता है? त्वचा का रंग मेलानिन से बना होता है, मेलानिन इज राइट आंसर। हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है? हाइड्रा में जनन की कौन सी विधि है? इसका राइट आंसर मुकुलन हो जाएगा, मुकुलन इज राइट आंसर। नेक्स्ट है ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होती है। ठोस में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है? तो इस्पात हो जाएगा, इस्पात इज राइट आंसर। गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया? गति के नियम का प्रतिपादन न्यूटन ने किया, न्यूटन इज राइट आंसर। रबर की सल्फर के साथ क्रिया कहलाती है? रबर की सल्फर के साथ क्रिया क्या कहलाती है? वल्कनीकरण कहलाती है, वल्कनीकरण इज राइट आंसर। पैराशूट बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? पैराशूट बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। पैराशूट बनाने में पीवीसी का उपयोग किया जाता है। तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण का प्रथम प्रयास डोबरी नर ने किया, डोबरी नर इज राइट आंसर। वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं क्या कहलाते हैं? वे जीव जो जल व थल दोनों जगह रह सकते हैं उभयचर कहलाते हैं। पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? पर्णहरित में कौन सी धातु पाई जाती है? मैग्नीशियम इज राइट आंसर। सबसे भारी कण है, सबसे भारी कण क्या है? अल्फा कण है, ठीक है ना। एक एक प्रश्न 10-10 प्रश्न के बराबर है, बस आप लोग इतना जान लेना, ठीक है ना। इसलिए सभी प्रश्नों को सीरियस होकर देखना। नेक्स्ट है ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है ना। ताप बढ़ाने पर ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैगनी इज राइट आंसर। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? तो नई दिल्ली इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है? तो ये कौन सा देश बना है? पहला बना है, ठीक है ना, दक्षिणी ध्रुव पर। नेक्स्ट है कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र के बाद से तीसरा नंबर पर बिहार आता है, फिर पश्चिम बंगाल आता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप होता है और सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई, 24 अक्टूबर 1945 है। देखो इन्हीं 150 प्रश्नों में से संयुक्त राष्ट्र संघ से कम 3 से 4 बार एक ही प्रश्न देखने को मिला है। सेम इसी तरह से इंडियन आर्मी के पेपर में भी होता है, ठीक है ना। जो प्रश्न मैं आप लोगों को करा रहा हूँ इसी में से देखने को मिलेगा, आप लोग देख लेना। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन परत संरक्षण दिवस आज 17 तारीख है, कल 16 तारीख था, तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। कल के दिन मतलब मनाया जाता है। आप लोग तो सिर्फ वैलेंटाइन डे, पता नहीं फूल डे, प्रपोज डे, रोज डे, दुकवन डे मनाओगे, लेकिन ये डे नहीं। अब आप लोग को याद रहेगा कि ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। ये तो याद करने में आप लोग को थोड़ा दिक्कत होगा, हमको पता है।
और रोज डे प्रपोज डे वाला तो तुरंत याद हो जाएगा, फूल लेके वहाँ पहुँच जाओगे पार्क में, नहीं तो व्हाट्सएप में दुकान लगा दोगे खाली रोज डे। आज पता नहीं कौन कौन सा डे होता है, हमको शर्म लगता है कहने में भी। तो भाई उन सब चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है, ठीक है ना। हाई सब डे याद करो, ओजोन परत डे याद करो, महिला डे याद करो, अंतर्राष्ट्रीय महिला डे, आर्मी डे, ये सब याद करो तब काम चलेगा, ठीक है ना। उन सब से काम नहीं चलेगा, उस सब मन को भ्रमित करने वाला वो सब काम होता है, वो कभी लाइफ में काम नहीं आएगा। वो जो बड़ बाप के बिगड़े औलाद रहते हैं वो लोग करते हैं, ठीक है ना। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र होता है, शुक्र इज राइट आंसर। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है, ठीक है ना, थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है, पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है, तो रोहित शर्मा हिटमैन के नाम से प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है, तो विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। पेरिस किस नदी पर स्थित है, तो पेरिस किस नदी पर स्थित है, सीन इज राइट आंसर। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरई इज राइट आंसर। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, तो सामवेद हो जाएगा, सामवेद इज राइट आंसर। नेक्स्ट है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया, 1857 का विद्रोह सिपाहियों ने शुरू किया। नेक्स्ट है ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वे कहलाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। नेक्स्ट है पौधों में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है, पौधों में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है, देखो आप लोग गिनती करते जाना, ठीक है ना। मैं चिल्ला कर नहीं बोल रहा हूँ, जोश जुनून के साथ नहीं बोल रहा हूँ, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि आज मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा तो लेना पड़ेगा मेरे भाई, क्योंकि 150 प्रश्न है ना, चिल्ला के बोलूँगा तो फेफड़ा फट जाएगा, फिर सो नहीं पाऊंगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाता है, इसलिए मजा लो, पढ़ाई करो। निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है, तो परमाणु क्रमांक हो जाएगा। अब मैं बोल दिया हूँ मजा लो, तो आप लोग ये नहीं सोचना कि कौनो मजा लो, गिरा के काटेंगे, ठीक है ना। कौनो मजा नहीं लेना है भाई, हम लोग इतने अमीर फैमिली के नहीं है कि अभी इसी समय से हम लोग मजा लेने लगे, ज़्यादा मजा, थोड़ा बहुत दिमाग, थोड़ा बहुत मतलब कर लिया करो, माइंड वाइंड थोड़ा अच्छा, नहीं तो हमेशा दिन भर रात भर मतलब मजे में ना डूबे रहना भाई। आप लोग अपने घर के भविष्य हो, ठीक है ना, आप लोग अपने माता पिताजी के बारे में सोचना, आप लोग सोचना कि यार अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर मेरे घर वालों के ऊपर क्या बीतेगा, मेरे घर वाले कैसे रहेंगे, ये आप लोग सोचना। और खास करके जो लोग अपने घर के बड़े होंगे वो लोग सोचेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। जिस दिन गहराई से सोचोगे उस दिन नींद नहीं आएगा, रात दिन आप लोगों को बस टेंशन रहेगा भाई, कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले ले, कहीं ना कहीं कामयाबी हासिल कर ले, मैं रियल बता रहा हूँ मेरे भाई। लेकिन ये वही बंदा सोच सकता है जो अपने लाइफ में कुछ बड़ा सोचा होगा और जिसके अंदर जुनून होगा, जिद होगा, ठीक है ना। सभी लोगों के दिमाग उतना काम नहीं करता है, लोग सोचते हैं चलो जिंदगी चल रही है, चला रहे हैं, जो आगे होगा देखा जाएगा, तो ऐसे नहीं चलाना है मेरे भाई। जिंदगी में ऐसा मुकाम हासिल करना है कि जो लोग आज पीठ पीछे बुराई करते हैं ना, बोलते हैं फलाने का लड़का इतना दिन से तैयारी कर रहा है, उतना दिन से तैयारी कर रहा है, तो वो लोग सामने से इस तरह से सलाम ठोकें। बुराई तो पीठ पीछे से कर रहे हैं, लेकिन सलाम ठोकेंगे सामने से, ठीक है ना। तो ऐसा आप लोगों को बनना है, बनोगे यार, बस तैयारी करते रहो, ठीक है ना। प्रोटीन किसका बहुलक है, प्रोटीन किसका बहुलक है, इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल हो जाएगा, एमिनो अम्ल इज राइट आंसर। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है, तो H2SO4 हो जाएगा, H2SO4 इज राइट आंसर। कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, कपड़े धोने के साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है, कपड़े धोने के साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। प्रश्न है विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, सदिश अदिश दोनों इनमें से कोई नहीं, इसका राइट आंसर अदिश हो जाएगा, अदिश इज राइट आंसर। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि है। डाइन किसका मात्रक है, तो डाइनिया, जिसके पास बल रहेगा वही ना डाइन रहेगी, तो ये डाइनिया बल का मात्रक है। नेक्स्ट है जी का मान अधिकतम होता है, जी का मान अधिकतम कहाँ होता है, ध्रुवों पर होता है। नेक्स्ट है पानी के जमने पर घनत्व क्या होता है, तो पानी के जमने पर घनत्व बढ़ जाता है, नहीं घट जाता है, घटता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है
कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल है, जूल इज राइट आंसर। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है, तो विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, एनीमिया इज राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या क्या है, मानव शरीर में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या 20 को होती है। नेक्स्ट है और लास्ट है, हम लोग जंग जीत लिए, 150 प्रश्न समाप्त होने वाला है। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जल्दी हो गया, 11:07 हो रहे हैं। शायद वीडियो कैमरा से निकालने में 2 बज जाएंगे, शायद मैं 3 बजे सो जाऊंगा, ठीक है ना। कभी कभी तो 3:30 बज जाते हैं ऐसे होता है मेरे भाई। मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ा होता है, ठीक है ना, 12 जोड़ी इज राइट आंसर। अभी आप लोग के 150 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। 150 प्रश्न में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और टॉप 5 लोगों का नाम लेंगे, ठीक है ना, 5 लोगों का मैं नाम लूंगा। तो ऐसा करना, पहले पूरा वीडियो देख लेना, उसके बाद से बताना। ऐसा नहीं है कि वीडियो चालू हो गए 150 में से 145 149 सही हो गया, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। नहीं तो पता ही है कि हमें एनसीसी किए हैं, कितना खतरनाक वाला सजा देंगे। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज थोड़ा आराम से बताया हूँ, इसके पीछे का ये रीज़न है कि अपना एनर्जी बचाया हूँ, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।